मैं रिजवाना मैडम, नूरजहां मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए, फ़िज़ा मुस्कुराने लगी, ज़िंदगी ज़ेरे लब गुनगुनाने लगी। जनाब ताहिर ख़ान साहब का शुक्रिया, निहाल भाई, फ़िरोज़ आज़मी साहब, मोहम्मद ख़ान साहब, अशरफ अली, तमाम ग्रुप का शुक्रिया। हफीज़ मलिक साहब का, हिदायतुल्लाह साहब का बेइंतहा शुक्रिया कि आप इस महफ़िल की ज़ीनत बने बैठे हुए हैं और ये जश्न अबू आसिम आज़मी साहब है। जनाब शाही शेख साहब का जो मेरे कारवां भी हैं हमारे आज के, और इस महफ़िल के सजाया है शाही शेख साहब ने और जनाब मुदस्सर शेख साहब ने। मैं हफीज़ अकमल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए अब्दुल रशीद बबलू साहब, मुन्ना भाई, फैसल भाई, मेरा फैसल शेख, जनाब गोंडी वाले भाई नवाब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब समाजवादी पार्टी विंग के तमाम जिम्मेदारान बैठे हुए हैं। इलियास खान साहब, पूरा ग्रुप आपका, अबू आसिम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आपका जलवा बोलता है, पार्लियामेंट के बाहर भी आपकी बातें याद की जाती है। असम्बली में जब किसी उन्वान पर आप गुफ्तगू करते हैं तो वज़ीर आला ऐसा मुंह तकता है जैसे समंदर की मछलियाँ खाने के लिए तड़प रही हो। जनाब अबू आसिम आज़मी साहब जब महफिल मुशारा में उर्दू ज़बान बोलते हैं तो शायर बड़ा खुश होकर कहता है कि सर दे दिया ज़बान को रुसवा नहीं किया, सर दे दिया ज़बान को रुसवा नहीं किया, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। एमएलए भी बने तो बड़ी शान से बढ़े, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। ये है जनाब अबू आसिम आज़मी साहब कि एमएलए भी बने तो बड़ी शान से बढ़े, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। मैं मुदस्सर शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हुए फैसल भाई, मुन्ना भाई और जनाब हफीज़ अकमल साहब, हफीज़ मलिक साहब, जनाब शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करते हुए किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। हम शोरा इकराम अबू आसिम आज़मी साहब का नाम लेने के लिए भी डरते हैं कि आपका मर्तबा इतना बुलंद है कि चाहे मालेगांव हो, अकोला हो, नागपुर हो, हर जगह अबू आसिम आज़मी का डंका बजता है। और फिर ताकूती ताकतें चाहती थी कि इस बार अबू आसिम आज़मी साहब को पीछे किया जाए, मगर जब अल्लाह जिसको चाहता है उरूज देना तो दुनिया के सारे इंसान मिल जाए तो भी उसको कुर्सी से गिरा नहीं सकते। गोवंडी जिंदाबाद के इतने दिग्गज लोग, यहाँ तक के वजीर आला भी घूमता हुआ नजर आया उस इलाके में, मगर अबू आसिम आज़मी साहब को कुछ तोड़ नहीं पाया। और आवाम ने बता दिया कि हम जिसके साथ है उसका एमएलए तो, उसका वजीर आला तो क्या, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अक़लियत की भरपूर आवाज़ ही नहीं, हिंदुस्तान की आवाज़ जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इस कल्बों के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत मेरी छोड़ दे उंगली, वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। इस नसीहत के साथ जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताबत से नवाजें। ताली बजाइए, ताली बजाइए इस्तकबाल सरकार। आज यहाँ जश्न को सजाने वाले, मुनक़िद करने वाले मुदस्सिर शेख साहब, दोस्त हमारे शाहिद साहब, बबलू हारून साहब, सैयद अकबर साहब, ताहिर ख़ान साहब, अहमद बलवा साहब, अब्दुल हन्नान भाई, अनवर साहब, रहीम मोटरवाला साहब, हफीज़ मलिक साहब, इमरान गोंडवी साहब, मुन्ना साहब, सोनू साहब, अब्दुर्रब सिद्दीकी साहब, निहाल अहमद साहब, अबरार साहब, अब्दुल हक साहब जो पुराने समाजवादी हैं, बुद्धू नेता, सचिव समाजवादी अहमद साहब, तमाम शोराए कराम, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे जमील भाई ना, जमील भाई ने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे लगा कि अब मुझे वाकई कुछ करना चाहिए। ज़रूरी है सर, बच्चे मुझे शर्म आ रही थी कि इतने अल्फाज मेरे इसमें उन्होंने बोला है, तो मैं सोचता हूँ ये मैं ही हूँ कि किसी और के बारे में बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाला एक आपका सिपाही हूँ। जिंदाबाद। यकीन जानिए
मैं सियासत में, मेरे ख़ानदान में कोई नहीं कभी था ज़िंदगी में। मेरे बाप दादा शायद कभी प्रधान भी नहीं बने होंगे। हम सिर्फ बिजनेसमैन और व्यापारी थे। लेकिन जब जुल्म ज़्यादती देखा तो ये सोचा मैंने कि पैसे कितनी भी कमा लो, कोई हैसियत नहीं तुम्हारी है। और तुम मुसलमान हो और बड़े व्यापारी हो तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं जब तक तुम्हारे पास कोई सियासी ताकत ना हो। मुझे जेल में रखा गया था। जब मैं जेल से छूट कर आया तो मेरे दिलो दिमाग में एक गुस्सा था, एक रिवेंज, एक बदला लेने का वो था। तो बदला लेने के लिए मैंने जिस दिन छुआ उसी दिन से मैंने सोचा कि मैं अब सियासत करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार एमपी बना। मैंने जब पार्टी शुरू किया था तो मैंने हर मंच पे कहा था कि मैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करके यहाँ रहने वाले तमाम दबे कुचले, खास तौर से मुसलमानों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं गली गली जाऊंगा और एक ताकत बनाऊंगा। मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था। 95 में शुरू किया, उस वक्त लड़ा इलेक्शन। उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं लड़ा मैं। लेकिन जिसको लाया ना वो दगाबाज निकले। कहते हैं कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। जिनके लिए सड़कों पर जा जाकर मैंने हाथ फैला फैला के वोट मांगा, वही अब मुझको आंख दिखा रहे हैं। तो जब सब धोखा देने लगे तो मुझे नेताजी ने कहा कि अब तुम या पार्टी छोड़ दो या खुद इलेक्शन लड़ो। तो मैं बोला यार, मैंने हर जगह तो चिल्ला चिल्ला के बोला मैं कभी इलेक्शन अपनी वोट नहीं मांगूंगा। अब फिर मैं भी वैसे हो जाऊंगा कि लगता है मेरा मकसद कुछ था। तो मुझे मुंबई के बहुत सारे लोग सबकी मीटिंग बुलाया और मैं पहली बार राज्यसभा गया। लेकिन मुझे लगा कि राज्यसभा जो है ना, ये दी हुई चीज़ है, ये लड़ के ली हुई चीज़ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं राज्यसभा नहीं, मैं एमएलए बन के आऊँगा। तो ये जो है ना, जब बहुत बड़ी बातें करते हैं ना, कह रहे थे कि मैं अबू आसिम को आजमगढ़ भेज दूंगा। अबे मैं बोला साले तेरे को मैं भेज दूंगा तंजानिया, जैसी शक्ल वहीं भेज दूंगा तेरे को। सॉरी, अरे बोलने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से डरते हैं क्या हम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कहेगा वैसा सुनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गया, मैं लड़ा इलेक्शन। तो ये कहते थे मुझे कि भाषण करना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बातें बोलते हो, इलेक्शन लड़के दिखाओ तो समझें। बोला अच्छा, मैं लड़ूंगा इलेक्शन और 2 जगह से लड़ूंगा। देखता हूँ मेरी कौम के लोगों ने मेरे संघर्ष को सराहा कि नहीं सराहा। लड़ा मैं इलेक्शन 2 जगह से, भिवंडी और गोंडी। 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह से मैं चुनकर आ गया। एक साथ में 2 सीट पे चुनकर आया। और जब से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अब की बार बहुत मुश्किल थी, बहुत प्रॉब्लम थी अब की बार। तो अब की जो है, आप देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े तुर्रम लोग, बाला साहब थोराट जो 1985 से कभी हारे नहीं थे, वो कहते हैं मेरा खुद का स्टाफ जो है, काम करने वाले स्कूल कॉलेजेस और बिजनेस के 1 लाख वोट है, वो हार गए। पृथ्वीराज चौहान, इतने बड़े लीडर, महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े लीडर जो चीफ मिनिस्टर थे, वो हार गए। ये अपना वसई के ठाकुर लोग, जिनके राज में कभी कोई झंडा नहीं लगा सकता था, वो सब के सब साफ हो गए। मतलब कितना नाम गिनाया जाए। और आज हालत ये है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं कोई बन सकता, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मदद किया, दुआएं की, मैं चुनकर आ गया। आपकी मोहब्बतों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत से जिताया मुझे। लेकिन अब की बार मामला बहुत ही ख़राब था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी। यकीन जानिए, मेरा मकसद सियासत में सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाऊं। जिस मुल्क में हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसी मुल्क के अंदर स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को बुलाती है और खड़ा करती है, कहती है मुसलमान है, मुस्लिम है,
इसको मारो। छोटे छोटे बच्चे आके इसको मारते हैं, जोर से वो रोता है, बोलते जोर से मारो और जोर से मारो, क्योंकि ये मुसलमान है। एक पुलिस वाला बंदूक लेके घुसता है ट्रेन में, जो हमारा मुहाफिज है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए है। वो ट्रेन के डिब्बे में एक आदमी है, उसके साथ दाढ़ी नहीं उसको है, उसको धक्के मार के साइड करता है, उसका मुलाजिम को दाढ़ी है, उसको खींचता है और 3 लोगों को गोली मार के उनके बदन पर पैर रख कर कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। यह हालात इस मुल्क में है आज। जो कहता है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, बोला तेरे बाप की ताकत नहीं, तू मस्जिद में घुस के मार। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो तेरी ताकत है, तो किसी मस्जिद में घुस के मार। अगर तेरे से नहीं लड़े तो हम अपनी बाप की औलाद नहीं। क्या मतलब इसका? क्यों घुस के मारोगे भाई मस्जिद में? क्या गलती किया है हमने? कुरान शरीफ लोग पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ को उठा के फिर वो हटवा दिया, कहा है कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। और जब हमने उनकी शिकायत किया तो मुख्यमंत्री जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। ये हालत है आज। अभी मैं आ रहा था तो 3 टीवी वालों ने मुझे कहा कि एक आपसे मुझे बाइट चाहिए, फोनो चाहिए। गोंडी से यहाँ कुल्ला तक मैं बात ही करता रहा। क्या कि आज कोई जजमेंट आया है कि माइक, लाउड स्पीकर तेज बजेगा तो उस पर मुकदमा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों की वजह से और कुछ नहीं। तो मैंने बोला सिर्फ मस्जिदों पर कि और हर जगह किया जाएगा? वो नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। मैंने कहा कानून बराबर नहीं, कानून सिर्फ मेजॉरिटी का साथ देता है, माइनॉरिटी का साथ नहीं देता है। मस्जिदों का लाउड स्पीकर बहुत भारी पड़ रहा है इनको। अभी रामनवमी आएगी तो ये गेरुआ कपड़ा बांधेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे 100-200 आदमी और मस्जिद के सामने आकर नारा लगाएंगे और मस्जिद के लोग कहेंगे भाई अजान हो रही है, नमाज हो रही है, ज़रा यहाँ मत चिल्लाइए। तो घुस के जाएंगे, मस्जिद के ऊपर गेरुआ झंडा लगा देंगे और कहेंगे यहाँ रहना है तो वंदे मातरम पढ़ो, जय सिया राम करो। रोज़ हो रहा है, रोज़ हो रहा है। हम तो चाहते हैं सब मिलकर रहें। हमने तो स्टेटमेंट दिया कि जब रामनवमी आए या गणपति आए तो हम मुसलमान लोग आपको ठंडा पानी पिलाएंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, जब मस्जिद आए ना तो ऐलान कर दीजिए कि हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ पर कोई भी बाजा मत बजाओ, यहाँ कोई रंग मत फेंको, तो मुसलमान खुद आपको आपके ठंडा पानी पिलाएगा आपको। तो मुझे कहते हैं आप हमको सिखाएंगे, हम क्या करें? मैं अच्छी बात सिखा रहा हूँ, वो कह रहे हम आप हमको सिखाएंगे। ये आज है, बस एक ही बात है दोस्तों, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी को एमएलए बनना है, हर आदमी को इलेक्शन लड़ना है। और बड़ा अफसोस है मुझे, लोग ये समझते हैं कि मैं एमएलए बन गया तो मैं लीडर हो गया। अबे कितने 10-10 बार के चुने हुए एमपी घूम रहे हैं, कुत्ता भी नहीं पूछता उनको। लीडर उसे कहते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करता हो, जो लोगों के सुख और दुख में चिल्लाता भागता हो। गांधी जी कभी इलेक्शन लड़े थे क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी जीते थे क्या? लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर का गली गली में, घर घर में फोटो है, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समाज के दबे कुचलों के लिए आवाज़ उठाई। तो हमें इलेक्शन लड़े या ना लड़े, जीते या ना जीते, लेकिन एक पावर बनाने की ज़रूरत है। देखिए दुनिया में बुरे लोग, दुनिया में बुराई बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं। याद रखिए दुनिया में जो अच्छे लोग हैं चुप हैं। अच्छे लोगों को बोलना शुरू करना पड़ेगा। और जो शख्स ये कहता है कि मेरा राजनीति से, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखिए अगर समाज में कोई खराबी हो रही है तो वही शख्स जिम्मेदार है इस बात का जो ये कहता है कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सियासत तय करती है कि मुल्क किस करवट बैठेगा, मुल्क में कौन किसको क्या मिलेगा, मुल्क में कौन सा कानून बनेगा। ये कोई जमात तय नहीं करती, ये सियासत तय करती है। इसलिए दोस्तों अच्छे लोगों को सियासत में आने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनका पेट भरा हो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जिनका टारगेट खुद को बढ़ाना नहीं हो बल्कि समाज को बढ़ाने के लिए हो। ऐसे लोग समाज में आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत बनेगी। अगर सिर्फ अपने लिए आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। वक्त ख़त्म हो रहा है और राजीव माइक के ऊपर हाई कोर्ट से जजमेंट आया है, कोई भरोसा नहीं, मेरे पहला केस कर देंगे ये लोग। इसलिए दोस्तों हमारे अशरफ उतरौला वाले भाई
मोहम्मद भाई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। एक एक लोगों का, जिन लोगों ने मुझे बुलाया, यकीन जानिए आपने इतने बड़े बड़े फूलों के हार दिए, इन फूलों के हार की एक एक पंखड़ियों का मुझे एहसास है कि किस मोहब्बत से आपने बुलाया, किससे किया। मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह कभी भी कौम का सौदा जीते जी मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं इस मुल्क के अंदर समाज के दबे कुचलों की लड़ाई अच्छी तरह ईमानदारी से लड़ूं। बस आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब साथ रहिए, जहाँ गलती हो बताइए, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन सड़क पर नंगा मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए कि ज़बरदस्ती कोई छोटी सी बात लेकर भागना शुरू कर दिए और इसको कर दिया। मैं एक दिन गया था दशहरे में, हिंदू भाइयों ने बुलाया था, वहाँ मूर्ति थी, मैं यहाँ खड़ा था, उन्होंने हाथ बिठाया, मैं चला गया। दूसरे दिन MIM के लोगों ने मेरे माथे पर टीका लगा दिया कंप्यूटर से। मैं मौलवी नहीं हूँ भाई, मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूँ भाई, मैं सियासी आदमी हूँ। सियासी आदमियों से आप ये सब बातें क्यों करते हैं? और मैंने कोई टीका भी नहीं लगाया, मेरे पास वो तस्वीर है जिसमें टीका नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो हर इलेक्शन में देखो ये मुसलमानों के रहनुमा टीका लगा रहे। अरे टीका लगाना नहीं लगाने से क्या मतलब इसका होता है? इस तरह की चीज़ें लाकर लोग ना समाज के अंदर लोगों को बदनाम करने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। इसलिए मैं फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और बहुत एहतराम के साथ मेरी जो है बहुत ज़्यादा आपने मेरे बारे में अच्छे अच्छे कसीदे कहे, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से मुदस्सिर, शाहिद, इनके पूरे ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।